हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, कंकाल तंत्र। इस टॉपिक को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हम लोग बाय कंसेप्चुअल समझते हुए चलेंगे। साथ ही साथ अंत में जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया उन क्वेश्चनों को भी डील करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है कि हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होता है। जो हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, उसको एक निश्चित आकार प्रदान करने के लिए, उसको एक निश्चित आकृति प्रदान करने के लिए क्या होता है कि एक ढांचे की आवश्यकता होती है। और वह ढांचा क्या होता है? तो हमारा कंकाल तंत्र होता है। और इस ढांचे के बिना शरीर ना तो चल फिर सकता है, ना ही कोई कार्य कर सकता है। क्योंकि जब ढांचा नहीं रहेगा, कोई ढांचा नहीं रहेगा, तो हमारा शरीर अगर बिना कंकाल के क्या हो जाएगा? हमारा शरीर बिल्कुल गीला आटा की तरह लोथ होकर के बिल्कुल गिर जाएगा। ठीक है, इसी ढांचा को हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं या स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। इस कंकाल तंत्र को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? कंकाल, इस मतलब स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया है? तो कंकाल तंत्र। और जो कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है वो होता है ऑस्टियोलॉजी। कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अब है कि जो हमारा कंकाल तंत्र है, उस कंकाल तंत्र के ऊपर में मांसपेशी है और मांसपेशी के ऊपर में त्वचा है। तो ठीक है, जो हमारा कंकाल तंत्र ये हड्डी है, हड्डी के ऊपर में क्या है? तो मांसपेशी है। हड्डी के ऊपर में क्या है? मांसपेशी। और मांसपेशी के ऊपर में क्या है? तो त्वचा है। इसी कारण से हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। अगर हमारे शरीर के ऊपर मांसपेशी नहीं हो, हमारे हड्डियों के ऊपर मांसपेशी का अभाव हो, तो हम लोग क्या करेंगे? अपने शरीर को मूव नहीं कर सकते, नहीं हिला डुला पाएंगे। लेकिन इसके ऊपर, हड्डियों के ऊपर मांसपेशी होता है, जिससे कि हम अपने शरीर को मूव कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। ठीक है, कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है? तो बेसिकली जो कंकाल तंत्र का कार्य है कि शरीर को मजबूती प्रदान करना, साथ ही साथ उसको आकार प्रदान करना। कंकाल तंत्र का कार्य हो जाता है शरीर को मजबूती एवं उसका आकार प्रदान करना। ठीक है, मजबूती और आकार प्रदान करना। इसके अलावा मांसपेशियों की सहायता से शरीर को गति प्रदान करना। हाँ जी हाँ, कंकाल तंत्र के ऊपर ही मांसपेशी है और उसी मांसपेशी के कारण हमारे शरीर मूव कर पाता है, गति कर पाता है। ठीक है, अब जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र जो है, हमारा जो कंकाल है, हड्डी है, वो हड्डियों से जुड़ा हुआ है। एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ा हुआ है। और जो हमारा हड्डी है वो मांसपेशियों भी से भी जुड़ा हुआ है। तो जो हड्डी है और मांसपेशियों को जोड़ने वाला जो ऊतक है, जो टिश्यू है, जो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है, वो टेंडन होता है। क्या होता है? तो टेंडन। इसे हम ट्रिक के द्वारा HMT कर सकते हैं। एस से हड्डी हो गया, M से मांसपेशी। जुड़ किससे रहा है? तो T से टेंडन के द्वारा। ये जो आप देख पा रहे हैं रेड वाला भाग, ये मसल्स है और ये हमारा बोन यानी हड्डी है। और इन दोनों को बीच जोड़ने का काम क्या कर रहा है? तो जोड़ने का काम कर रहा है टेंडन कर रहा है। वही हड्डी और हड्डियों को जोड़ने का काम, एक हड्डी जो दूसरे हड्डी से जुड़ता है, और जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट करता है। कौन करता है? लिगामेंट। ये आप देख पा रहे हैं, एक हड्डी यहाँ पे है, दूसरा हड्डी बोन यहाँ पे है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट। कोडिंग कर सकते हैं, H मिलने के बाद क्या हो जाता है? L, HHL। हड्डी हड्डी मिला तो कौन जोड़ा इसको? लिगामेंट। और हड्डी और मांसपेशी जोड़ने का काम कौन सा ऊतक करता है? टेंडन करता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि हड्डी और मांसपेशी को कौन सा ऊतक जोड़ता है? तो टेंडन। और हड्डी को कौन सा ऊतक जोड़ने का काम करता है? तो लिगामेंट। और हड्डियों के जोड़ के पास एक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है, और वह द्रव्य है साइनोवियल द्रव्य। तो क्वेश्चन है कि हड्डी और हड्डियों के पास मूव करने के लिए, मुड़ने के लिए एक द्रव पाया जाता है, उस द्रव को क्या कहते हैं? तो साइनोवियल द्रव कहा जाता है। ठीक है, अब अस्थि है, बोन है, ठीक ना। तो अस्थि जो होता है, हड्डी जो होता है, उसमें उपस्थित कोशिका होता है ऑस्टियोसाइट होता है। ठीक है, हड्डियों में किस प्रकार का कोशिका पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑस्टियोसाइट। और जो हड्डी होता है यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, तो जो हड्डी है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। और हड्डी जो है हमारे शरीर को बचाव एवं गति प्रदान करता है। वहीं जो हमारे बॉडी का रक्त कोशिका है, RBC एंड WBC, इसका निर्माण भी कहाँ पे होता है? तो हड्डी में ही होता है। आगे हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। जो हड्डियों में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व है वो कैल्शियम और फास्फोरस है। वहीं उपास्थि या कार्टिलेज देखते हैं। अच्छा, कार्टिलेज आप देख सकते हैं, जो कान का मुलायम हड्डी है, नाक का जो मुलायम हड्डी है, उसे ही कार्टिलेज कहते हैं। या फिर जो दो हड्डी जुड़ता है जहाँ पे, वहाँ पे जो हड्डी होता है उसी को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, और सॉफ्ट हड्डी होता है कह सकते हैं।
तो उपास्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। जिस प्रकार से हड्डी एक प्रकार संयोजी उत्तक था, उसी प्रकार से उपास्थि कार्टिलेज है, यह भी एक संयोजी उत्तक है। मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी उत्तक है। जो उपास्थि है वो मानव शरीर और एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी उत्तक है। और यह किस प्रकार के कोशिका से बना होता है? तो कॉन्ड्रोसाइट कोशिका से बना होता है। जो उपास्थि है वह उपास्थि कॉन्ड्रोसाइट कोशिका से बना होता है। जैसे हम देखते हैं उपास्थि का एग्जाम्पल है कान की हड्डी, नाक की हड्डी, और जहां पे भी अस्थियों का जोड़ है, ये सभी किस चीज का बना हुआ है? तो उपास्थि का बना हुआ है। ये सभी उपास्थि का बना हुआ है। अब जहां तक कंकाल तंत्र की बात किया जाए तो कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। एक तो हो जाता है आपका ब्राही कंकाल तंत्र, एक हो जाता है ब्राही कंकाल तंत्र जिसे हम एक्सोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र जिसे हम इंडोस्केलेटन सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। ब्राही कंकाल तंत्र में क्या हो जाता है? जो किसी भी जीव का जो बाहरी सतह होता है वह बाहरी सतह पर ही कंकाल पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बाहरी कंकाल तंत्र बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपने केकड़ा देखा होगा, केकड़ा का ऊपर वाला जो भाग होता है वो हार्ड होता है, बाहर का जो भाग होता है वो कंकाल फॉर्म में होता है। घोंघा है, कॉकरोच है, नाखून है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं केकड़ा है और ये जो तिलचट्टा कॉकरोच है, ये सभी इस सभी का किस सिस्टम का भाग है? तो ब्राही कंकाल सिस्टम का भाग है। और आंतरिक कंकाल में शरीर के अंदर जो होता है वो हड्डी होता है, या फिर शरीर के अंदर ही कंकाल होता है, उसे अंतः कंकाल कहते हैं। ठीक, और इस प्रकार से जो हमारा जो बाहर का जो शरीर के अंदर जो कंकाल है वो आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारा रिब्स हो गया, छाती का हड्डी, उसके अंदर हृदय है। ठीक, इसके अंदर हृदय है, फेफड़ा, इन सभी अंगों की रक्षा कौन करता है? तो ही अंतः कंकाल तंत्र रक्षा करता है। आगे देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे मानव शरीर का कंकाल तंत्र। तो मानव शरीर के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। अक्षीय कंकाल जिसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, जिसमें 80 हड्डी है, 80 बोन है। और दूसरा होता है अनुबंधीय कंकाल जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, और इसमें कुल हड्डियों की संख्या जो है 126 है। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से। यह स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन का एग्जाम्पल है, और दूसरा जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सियल के अंतर्गत किनको किनको रखेंगे, और अपेंडिकुलर अनुबंधी के अनुसार के अंतर्गत किन हड्डियों को रखा जाता है, किन कंकालों को रखा जाता है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत जो एक तो हमारा हो गया अस्कल वाला भाग, ये सिर वाला भाग हो गया। दूसरा हमारा रिब्स हो गया, ये छाती वाला भाग हो गया। ठीक, और तीसरा हमारा वाइड होता है, यहाँ गर्दन के पास जो हड्डी होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो वाइड कहा जाता है। तो सिर में सबसे पहले देखेंगे, सिर जो हमारा हेड है उस हेड में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? 29 है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 29। ठीक, और इसमें जो खोपड़ी है, खोपड़ी यानी कि जो हमारा जिसके ऊपर बाल उगा हुआ वो वाला भाग, और चेहरा वाला भाग, खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितना हो गया? 22। और वाइड बोन या कंठिका हड्डी जिसे बोलते हैं, एक होता है, ये होता है आपके गर्दन के पास, यहाँ पे जो पास होता है ये होता है आपका वाइड बोन होता है। और कान में जो हमारा एक एक कान में 3-3 हड्डी था, दो कान मिला करके कुल कितना हड्डी हो गया कान में? तो 6 हड्डी हो गया। अब हम खोपड़ी की बात करें, अस्कल की बात किया जाए अगर, तो अस्कल में टोटल 22 हड्डी है। इसके ऊपर जहाँ पे जो बाल उगता है जिस वाले भाग में, उसमें उसको बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं, या कपाल कहा जाता है। तो कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? तो कपाल में कुल हड्डियों की संख्या 8 है। कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितना? 8। और जो हमारा कपाल है, या फिर जिसे हम क्रेनियम कह रहे हैं, क्रेनियम किसकी रक्षा करता है? तो इसी के नीचे जस्ट मस्तिष्क है, उसी की रक्षा करता है। इसके अलावा जो हमारा चेहरा है, हमारा जो फेस है, हमारे चेहरे में टोटल हड्डियों की संख्या कितना है? 14। हमारे कपाल में क्रेनियम में हड्डियों की संख्या कितना था? 8। चेहरा में हड्डियों की संख्या कितना होता है? 14। और एक हड्डी कहाँ पे होता है? तो वाइड में होता है। कहाँ पे? वाइड में। और कान में कुल कितनी हड्डी होती है? कान में कुल मिलाकर के 6 हड्डी होता है। एक कान में 3 होता है, जिसे हम जानते हैं मैलियस, इंकस और स्टेप्स के नाम से। ठीक है ना, प्रत्येक कान में 3 हड्डी हो गया, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। जो हमारे स्टेप्स है वो हमारे मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स होता है। जो स्टेप्स होता है कान की हड्डी है, कान का हड्डी है, और यह मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। इसके बाद हम देखेंगे रिब्स वाले भाग में, छाती वाले भाग में चेस्ट बोन। चेस्ट बोन में कुल हड्डियों की संख्या जो है 25 है। चेस्ट बोन में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? तो 25। चेस्ट बोन में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? तो 25 है। इसमें मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होता है। ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो होता है कितना जोड़ी टोटल पसलियों की संख्या? तो 12 जोड़ी होता है। 12 जोड़ी अर्थात कुल पसलियों की संख्या 24 हो जाएगा। अगर कुल पसलियों की संख्या पूछा जाए तो 24, और
जोड़ी में अगर पूछा जाए तो 12 जोड़ी हो जाएगा। जो हमारा पसली होता है वो पीछे की ओर तो हमारे मेरुदंड बैकबोन से जुड़ा होता है, जो पीछे की ओर हमारा जो होता है बैकबोन से जुड़ा होता है। जबकि आगे का भाग, ये आप देख पा रहे होंगे, आगे का भाग जो ये है, आगे का भाग ये अस्टर्नम होता है। ये क्या होता है तो अस्टर्नम। आगे के भाग जो होता है वो अस्टर्नम से जुड़ा होता है। जितने भी पसलियां हैं, जितने भी रिब्स हैं, वो किससे जुड़ा होता है तो अस्टर्नम से जुड़ा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा वर्टेब्रल कॉलम, जिसे हम कशेरुकदंड या मेरुदंड के नाम से जानते हैं। इसे हम जनरल लैंग्वेज में रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। इसे जनरल भाषा में क्या कहा जाता है तो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जो स्टार्टिंग में यानी बचपन में, स्टार्टिंग में जो बचपन में है, ये रीढ़ की हड्डी जो होता है 23 हड्डी में के रूप में बटा होता है। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ते जाता है तो वयस्क में जाकर के ये हड्डियों की संख्या कितना रह जाता है तो 26 रह जाता है। इस हड्डी की संख्या कितना रह जाता है 26। और जो हमारा कशेरुकु है, कशेरुकु के मध्य में मेरुरज्जु होता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है ये जो हम कशेरुकु देख पा रहे हैं, जो वयस्क में 26 रह जाता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी के भी नाम से जानते हैं। इसी के बीच वाले भाग में खोखला होता है और पतला पतला बिल्कुल तार होता है, और यही तार इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है हमारे मस्तिष्क तक। ठीक है ना। यही जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु है, ये सभी इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक पहुंचाता है तो मस्तिष्क तक भेजता है। और यही इन्फॉर्मेशन, ये कह सकते हैं आप क्या हो गया, मेन ट्रांसफार्मर हो गया। और इसी से निकला हुआ अलग अलग तार है, अलग अलग तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे विभिन्न अंगों को कनेक्ट करता है। और ये तंत्रिका तंत्र जब काम करना कोई अंग बंद कर देता है तो उस अंग का इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, दिमाग मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है बंद कर देता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लकवा के नाम से जानते हैं, पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में मुख्यतः हम 4 भाग बांट करके पढ़ते हैं। एक तो हो जाएगा हमारा जो कंधे का हड्डी है, शोल्डर वाला जो भाग हो जाएगा, ये हड्डी हो जाएगा। दूसरा हमारा आर्म जो है, बाह पूरा हो गया, बाह वाला हड्डी हो जाएगा। तीसरा हिप का हो जाएगा, और चौथा हमारा लेग वाला हड्डी हो जाएगा। तो जो हमारा अनुबंधी कंकाल तंत्र है उसे 4 भाग में देखेंगे। शोल्डर वाला हो जाएगा 4, और हाथ की हड्डियों में एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में भी 30, 30 60 हो जाएगा। हिप बोन कितना है तो 2 हो जाएगा, और पैर की हड्डी एक पैर में 30 और दूसरे पैर में भी 30, तो कुल हड्डी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस प्रकार से अपेंडिकुलर या अनुबंधी कंकाल में जो कुल हड्डियों की संख्या है वह 126 है। कुल हड्डियों की संख्या कितना हो गया तो 126 है। चलिए आप कमेंट करके बताएंगे, तब तक कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि हमारे जो चेहरा था, फेस था, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितना था। चलिए खुद ही बताते हैं 14 था। अगर वही आपसे पूछा जाए कपाल में, चलिए कमेंट करके बताएंगे कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितना है। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर से बताएंगे, और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे और भी अगर आगे और भी जो वीडियो डाला जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वो आपके पास सही समय में पहुँच सके। नेक्स्ट देखेंगे आगे पेंडिकुलर में, देखेंगे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शोल्डर हमारा कंधे वाले बोन में, तो कंधे वाले बोन में ये जो यहाँ पे हमारा हाथ मूव करता है इसे हम स्कैपुला कहते हैं, और जहाँ पे हमारा कॉलर रहता है इस वाले भाग में, इसे हम कहा जाता है क्या, क्लेविकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो क्लेविकल। तो क्लेविकल एक साइड में एक हो गया, दूसरे साइड में भी एक हो गया, तो कुल क्लेविकल कितना हो गया 2। और स्कैपुला हो गया जहाँ से हमारा हाथ मूव करता है, ये वाला भाग मूव करता है। ठीक, स्कैपुला भी एक हाथ के साइड में एक है और दूसरे हाथ के साइड में भी एक है, तो स्कैपुला की संख्या कितना है तो ये भी 2 है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्कैपुला कितना है मानव शरीर में, 2 हो जाएगा। क्लेविकल कितना है 2 हो जाएगा। और क्लेविकल को भी कॉलर बोन कहा जाता है। क्लेविकल को ही कॉलर बोन के भी नाम से जाना जाता है, या फिर इसे ब्यूटी बोन के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आर्म। आर्म बोन में हम सब लोग देखेंगे सबसे पहले तो हाथ की दोनों हाथ मिलाकर के कुल हड्डियों की जो संख्या हो जाता है वो 60 हो जाता है। दोनों हाथ मिलाकर के, एक हाथ और दूसरा हाथ मिलाकर के कुल हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है तो 60 हो जाता है। इससे पहले देखिए हम लोगों ने यही देखा था, क्लेविकल देखा था, जिससे हम लोग ब्यूटी बोन या कॉलर बोन के नाम से जान रहे थे, 1 1 2, और वहीं स्कैपुला था 1 और 1 2। स्कैपुला भी कितना है तो 1 और 1 2, और वहीं क्लेविकल भी कितना हो जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएगा। जबकि हड्डियों की, हाथ की हड्डियों की संख्या एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में भी 30, यानी टोटल हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। चलिए हाथ वाले भाग में देखेंगे। सबसे पहले ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ह्यूमरस कहलाता है। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ह्यूमरस। एक साइड में एक, दूसरे साइड में भी एक हो जाएगा। ह्यूमरस की संख्या पहले एक हाथ के बारे में देखेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला हड्डी है, ये वाला थोड़ा मोटा वाला जो हड्डी है, ये रेडियस होता है, और ये पतला वाला हड्डी होता है अल्ना होता है। रेडियस कितना हो गया 1 हो गया, और अल्ना कितना हो गया 1 हो गया।
तो इस प्रकार से हमने देखा ह्यूमरस भी एक हो गया, ठीक है, रेडियस भी एक है, अल्ना भी एक है। इसके बाद जहां से हमारा कलाई है, कलाई जिसको हम बोलते हैं, कलाई में हड्डियों की संख्या, कलाई या फिर यहाँ पे कार्पल्स हो जाता है। यहाँ हड्डियों की संख्या टोटल कितना है तो 8 है। कार्पल्स में हड्डियों की संख्या कितना है टोटल 8। वही मेटाकार्पल जहाँ उंगली आकर के जुड़ता है तो 5 उंगली है, 5 उंगली और 5 मेटाकार्पल हो जाएगा। 5 उंगली जुड़ रहा है वहाँ पे तो 5 हड्डी कलाई के ऊपर वाले भाग में। कलाई में तो हड्डियों की संख्या, कार्पल्स में हड्डियों की संख्या 8 था, वही मेटाकार्पल्स में हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो हम देखते हैं उंगलियों में, जिसे हम फ्लेंजिज कहते हैं, फ्लेंजिज में उंगलियों की संख्या, उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा। एक उंगली में आप देख पा रहे होंगे 3 है तो हमारा 5 उंगली हो जाएगा, 25 या 15 होना चाहिए था। लेकिन जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा में 2 ही हड्डी है, तो इस प्रकार से 4 या 12 और 2 14 हड्डी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा ह्यूमरस एक हो गया, रेडियस एक हो गया, अल्ना एक हो गया, कलाई या फिर कार्पल्स में 8 हो गया, मेटाकार्पल्स में 5 हो गया और फ्लेंजिज कितना है तो 14 हो जाएगा। इस प्रकार से एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 23 हो जाएगा और दोनों हाथ मिला करके कुल हड्डियों की संख्या कितना है तो 60 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी एक जगह इकट्ठा किए हैं, उन क्वेश्चन को भी लगाते हुए चलेंगे। वीडियो को एक बार आप भी लोग लाइक करते हुए चलेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, जिससे कि उनके पास भी सही से इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हिप बोन। हिप बोन जो हमारा है, हिप बोन की संख्या कितना हो जाता है 2 होता है। हिप बोन को हम लोग पेल्विक के भी नाम से जानते हैं। हिप बोन को क्या कहा जाता है, पेल्विक कहा जाता है। और इसके शरीर में संख्या कितना होता है तो 2 होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो आपने अभी देखा था मेटाकार्पल कुल हड्डियों की संख्या कितना था, एक हाथ में मेटाकार्पल जो था उसकी संख्या कितना था, चलिए कमेंट करके बताएंगे तब तक आप लोग। और उसके बाद चलिए फ्लेंजिज भी बताएंगे, फ्लेंजिज एक हाथ में कितना था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा रह गया जो पैर का हड्डी है, लेग बोन हो गया। लेग बोन में भी एक पैर में कितना हड्डी, टोटल 30 हड्डी हो जाएगा, दूसरे पैर में भी 30, यानी कुल लेग में कुल हड्डियों की संख्या 60 हो जाता है। लेग साइड में देखेंगे, सबसे पहले जो ये वाला हड्डी है ये सबसे लंबा हड्डी होता है, सबसे मजबूत हड्डी होता है, ये फीमर है। सबसे लंबा हड्डी हमारे शरीर का कौन सा है, फीमर। हमारे शरीर का सबसे लंबा हड्डी फीमर है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी लंबा हड्डी है। फीमर के जस्ट नीचे जो हमारा कटोरी टाइप का होता है यहाँ पे टखने पे, इसे हम पटेला कहते हैं, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं, पटेला के नाम से। और इसी के नीचे जो चौड़ा वाला हड्डी होता है, चौड़ा वाला हड्डी टिबिया होता है, और ये पतला वाला हड्डी जो होता है ये फिबुला होता है। ये जो पैर का जो मोटा वाला हड्डी है वो टिबिया हो जाता है, और जो पतला वाला हड्डी उसे फिबुला के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा टखना है, ठीक है ना, टखना भी बोलते हैं इसे, यहाँ पे क्या हो गया टार्सल है, ठीक। फिबुला 8 नहीं हो जाएगा, फिबुला 1 हो जाएगा। और टार्सल कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, टार्सल कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे एक सेकेंड, जी हाँ 7 हो जाएगा। टार्सल कितना है तो 7 है। मेटाटार्सल कितना हो जाएगा, मेटाटार्सल फिर ये पैर का उंगली भी जिससे जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे 5 हो जाएगा। और टोटल टार्सल फ्लेंजिज की संख्या कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। पैर का भी जो उंगली है उसे भी फ्लेंजिज कहा जाता है, फ्लेंजिज कहा जाता है। और फ्लेंजिज की संख्या कितना है तो 14 है। यहाँ पुनः हम लोग समझते हुए चलेंगे, हमारा जो फीमर है, जो पैर का जो सबसे मोटा हड्डी है, सबसे बड़ा हड्डी है, ये फीमर है। कुल हड्डी कितना हो गया तो फीमर में 1 है। इसके बाद जो पटेला हो जाता है, पटेला जो कटोरी वाला शेप हो गया, ये कितना है तो 1 है। फीमर और पटेला कितना हो गया 1 है। ये मोटा वाला हड्डी है, ये टिबिया है। मोटा वाला हड्डी क्या है तो टिबिया, टिबिया भी एक पैर में 1 हो जाएगा। इसके बाद जो पतला वाला हड्डी है फिबुला, इसे हम लोग करेक्ट कर लेंगे, 1 होगा। फिबुला कितना होगा 1 हो जाएगा। इसके बाद टखना के पास जो पैर जहाँ से हमारा मुड़ रहा है, ये टखना के पास जो है टार्सल है, ये टखना के पास क्या है तो टार्सल। और टार्सल में कुल हड्डियों की संख्या कितना है तो 7। टार्सल में कुल हड्डियों की संख्या कितना है 7। इसके बाद जहाँ पे पैर का उंगली जहाँ पे मुड़ जुड़ रहा है वो 5 हो जाता है, इसे मेटाटार्सल के नाम से जानते हैं। तो मेटाटार्सल की संख्या कितना है तो 5 है। वहीं जो हमारा उंगली है, उंगली में जिस प्रकार से हमने हाथ का उंगली देखा था, तो हमने देखा था 14 उंगली था टोटल, या फ्लेंजिज उसको कहते हैं। क्या कहा जाता है तो फ्लेंजिज, फ्लेंजिज कहा जाता है। फ्लेंजिज में टोटल हड्डियों की संख्या कितना हो गया तो 14 है। इस प्रकार से आप जोड़ पा रहे होंगे, तो एक पैर में 30 हड्डी और दूसरे पैर में कितना हो जाएगा 30, 30 यानी 60 हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी से देखिए अब क्वेश्चन किन किन एग्जामों में पूछा गया है, और इन प्रश्नों को आप लोग आंसर जरूर देते हुए चलेंगे, ठीक ना। कमेंट करके आंसर आप लोग देते हुए चलेंगे और साथ ही साथ लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे। तो पहला प्रश्न है ज्वाइंट पर हड्डी की सतह मुलायम करती है, ठीक ना। मूव करने के लिए देखते हैं वहां पे मुलायम होता है, उसे क्या कहते हैं, तो कार्टिलेज कहा जाता है। क्या होता है, तो उसे कहते हैं कार्टिलेज। अगला, रीढ़ की हड्डी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं, मेरुदंड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षीय हड्डी नहीं है। अक्षीय हड्डी आपसे नहीं पूछा जा रहा, कपाल था, कपाल में आपको पता हड्डियों की संख्या 8 था। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या बचपन में तो 33 था, बड़ा होने पे 26 रह जाता है। पसली कितना था, तो पसली की संख्या 12 जोड़ा था, या फिर 12 जोड़ा या फिर 24 था। और ये जुड़ा हुआ किससे था, स्कैपुला पे जुड़ा हुआ था। स्कैपुला की संख्या कितना था, 1 था। इस प्रकार से अक्षीय हड्डी में कौन शामिल नहीं है, तो कंधा शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्नलिखित में से किसका भाग है, आंत का, रीढ़ की हड्डी का, यकृत का या मस्तिष्क का। तो जो वर्टिब्रेट है वो रीढ़ की हड्डी का भाग है। मानव शरीर में 29 हड्डियां होता है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, तो हम लोग को पता है, देख लीजिए कपाल में कितना होता है, कपाल में 8 होता है। फेस यानी चेहरा में कितना होता है, 14 होता है। कान, दोनों कान मिला करके 6 होता है। और वाइड कितना है, तो 1 है। इस प्रकार से सही आंसर भी हो जाएगा। माथा यानी कपाल में 8, चेहरा 14, कान 6 और कंठी कास्थी में हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी, जो पैर का हड्डी हम लोगों ने देखा था फीमर, जांग की हड्डी फीमर हो जाएगा सबसे लंबी हड्डी। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है, नवजात बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती है, 300 प्लस हड्डियां होती है, जबकि वयस्क में कितना होता है, तो 206। आगे देखेंगे, किसी जंगम जोड़ यानी मूवेबल पॉइंट दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक लुब्रिकेंट पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो हम लोगों ने देखा था साइनोबियल द्रव्य कहा जाता था। क्या, तो साइनोबियल द्रव्य। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक ना। एक साथ जो हड्डियों को पकड़े रहता है, प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक उत्तक या टिश्यू जो है हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, क्या कहलाता है, स्नायु या फिर लिगामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, तो लिगामेंट कहलाता है। जो हड्डी को जोड़ करके कौन रखता है, तो लिगामेंट जोड़ करके रखता है। वही हड्डी और मांसपेशी को कौन जोड़ करके रखता है, तो टेंडन जोड़ करके रखता है। आगे, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होता है ठोस होता है। मनुष्य के शरीर का जो पैर का हड्डी होता है वो क्या होता है, तो ठोस होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े थे, पसलियां यानी कि रिब्स का जोड़ा पूछा जा रहा है, 12 जोड़ा होता है, यानी टोटल संख्या में 24 होता है, जोड़ा में जो हो जाता है 12 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फोरेट पाया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो खोपड़ी की बात किया जाए तो 28 हड्डी होता है। चूंकि हमारा चेहरा में 14 हो जाता है, कपाल में 8 होता है और कान में कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 14, 6, 20 और 8, 28। और एक कौन सा हो जाता है, वाइड हो जाता है। ये एक्सेल वाला ही टोटल हो गया। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो जो कान में हमने देखा मैलियस था, इनकस था और स्टेपिज था। तो सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, कान का हड्डी स्टेपिज है। नेक्स्ट है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 100, 200, 300 या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि वयस्क होने पे जो हड्डियों के हो जाता है संख्या 206 हो जाता है। वयस्क मानव में हड्डी होता है 206 हड्डी। इस प्रकार से हमने कंकाल तंत्र जो हमारा स्केलेटन सिस्टम था उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रश्नों के साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आप लोग वीडियो को चाहेंगे तो पुनः समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक बार पुनः देख सकते हैं, 1-2 बार देखिएगा, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपने देखा होगा लगभग 15-16 क्वेश्चन हमने किया और आप लोगों ने सारे क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ही सही तरीके से दिया है। तो चलिए वीडियो को एक बार पुनः लाइक करते हुए चलिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।